नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के सिलसिलावार जो हमारे दुरूस चल रहे हैं, उस हवाले से आज हम जिस नुक्ता को ज़ेर बहस लाएंगे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आजिज़ी, इबादत गुजारी और उनका तकवा, उनकी वरा, उनका ज़ुहद, इन पहलुओं पर आज हम कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो समझने से लायक है वो ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये आपका जो इसमें गिरामी है ज़ैनुल आबिदीन, यानी आबिदीन जमा है इबादत करने वाले की, और ज़ैन जीनत को कहती है, यानी वो हस्ती जो इबादत गुजारों की जीनत है। तो आपका ये असल नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, आपका असल नाम था अली, आपके वालिद गिरामी का नाम था हुसैन और आपके दादा जान का नाम था अली, हज़रत अली। तो आपका पूरा नाम इसमें गिरामी था अली बिन हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम। ये जो आपकी मारूफ आपके कुछ अलकाबात हैं, ये आपके मुख्तलिफ खसाइल, मुख्तलिफ खसाइस और आपके मुख्तलिफ मुबारक आदात की बुनियाद पर अवामुन्नास में मशहूर हैं और शोहरत पा गए। अल्लाह ताला ने उनको मकबूलियत और कबूल आम अता फरमाया। तो जो आपका इसमें गिरामी है ज़ैनुल आबिदीन, यानी इबादत गुजारों की जीनत, ये आपका लक़ब है। ये इसलिए लक़ब है कि आप इतनी कसरत से इबादत करते थे, इतनी कसरत से इबादत करते थे कि हर कोई आपके बारे में ये कहता था कि ये तो ज़ैनुल आबिदीन है, इबादत करने वालों की जीनत है। दूसरा आपका जो मारूफ तरीन लक़ब है वो है सज्जाद, इमाम सज्जाद आपको कहा जाता है। सज्जाद का मतलब होते हैं कसरत से सज्जा करने वाला, कसरत से इसमें फ़ाइल सजदा करने वाला। तो आप हर वक्त कसरत से अल्लाह की बारगाह में सजदा करते, और रिवायात के मुताबिक फ़राइज़ के अलावा कम अज़ कम 1000 रकत नफल नमाज 24 घंटों में, यानी एक दिन और रात में फ़राइज़ के अलावा पढ़ा करते थे, जिस बुनियाद पर आपको ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद कहा जाता है। तो इन अलकाबात से भी अंदाज़ा होता है, लेकिन हम कुछ तफसील में जाएंगे कि आपकी शख्सियत में आजिज़ी का, इनकिसारी का, इबादत गुजारी का, इबादत का ज़ौक़ और शौक़, वज़ू के वक्त क्या कैफियत थी, ताकि हम समझ सकें कि आइम्मा अहले बैत जो हमारे इमाम और हमारे सरों के ताज हैं, उनकी शख्सियात से हमें क्या चीज़ लेनी है और क्या उनकी किन सुन्नतों पर चलना है। इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में 9वीं जिल्द मेरे सामने है, उसके कुछ चीज़ें, उसमें हज़रत याहिया बिन सईद अल अंसारी से रिवायत किया कि अली बिन हुसैन जो थे, और उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इब्ने कसीर ने अफजलुल हाशिमीन कहा है, यानी जिस ज़माने में वो थे उस ज़माने में ज़मीन पर उनसे अफजल हाशिमियों में से कोई नहीं था। और हाशिम हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आबा व अजदाद से उनकी निस्बत है, बनु हाशिम। तो यानी ज़मीन में आला तरीन ख़ानदान आपका, और आपके अहद में आला तरीन फ़र्द आपके, यानी जब आप हयात मुबारक आप थी और आप दर्जा इमामत पर फाइज थे इमाम हुसैन की शहादत के बाद, तो कोई शख्स बक़ैद हयात ज़मीन पर ऐसा नहीं था जो आपसे ज़्यादा बुलंद व मर्तबत हो। अफजलुल हाशिमीन आपको कहा इब्ने कसीर ने। तो कहते हैं कि वो अफजलुल हाशिमीन थे, और सुना है ऐ लोगों तुम हमसे इस्लाम की वजह से मोहब्बत करते हो, और तुम्हारी मोहब्बत से हमें और आती है, शर्म आती है। यानी आजिज़ी और इनकसारी देखें कि जब लोग हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करते, अकीदत करते, ज़ाहिर वाक़या करबला हुआ था, हर कोई मुनाफिक नहीं है वहाँ पर। मुनाफिकीन खुद जो अपने आप को शियान अली कहते थे, उन्होंने आपको बुलाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, खुद बुलाकर खतूत लिख कर फिर अपनी जान माल के बस हर शय यजीद के यहाँ गिरवी रख दी, फ़रोख्त कर दी, और हज़रत इमाम हुसैन के मुखालिफ हो गए। कई मैदान करबला में आए, लड़े इमाम के मुखालिफ, कईयों ने 7 बरल सब ने छोड़ दिया, तो वो अलग हो गए। तो ये सारा माहौल था। तो इन्हीं में से कुछ लोग वो भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। इन्हीं में से कुछ मुखलिसीन भी थे जो खामोश अपने घरों में बैठे थे, उनको कई महीनों बाद पता चला कि हुसैन शहीद हो गए। तो हर वक्त एक तबका ज़मीन पर ऐसा रहता है जो मुहिब्बीन अहले बैत का है। और इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन्नबहानी ने अशरफुल मुहब्बत में लिखा है कि अहले बैत अतहार का वजूद अहले ज़मीन के लिए अमान का बायस है। यानी अल्लाह ने ज़मीन को कई अब बहुत सारी आफात से इसलिए अमान दी हुई है कि वहाँ पर अहले बैत अतहार का कोई ना कोई जुज़्व, उनकी नस्ल पाक से कोई ना कोई बच्चा मौजूद रहता है।
और मुहिब्बीन अहले बैत मौजूद रहते। तो मुहिब्बीन अहले बैत हर दौर में सामीन किराम मौजूद रहते हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत देखें कि आपकी आजिज़ी देखें कि जब लोग अकीदत और मोहब्बत से आपके पास आते तो आप उनको कहते कि तुम्हारी ये मोहब्बत बेशक तुम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करते हो और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए, लेकिन आप फरमाते हैं कि हमें आर आती है उससे। आपकी नमाज की जहाँ तक बात है, आपकी नमाज के हवाले से ये है, बयान किया जाता है कि जिस मकान में हज़रत अली बिन अल हुसैन नमाज पढ़ रहे थे उस मकान में आग लग गई। बल्कि नमाज से पहले मैं आपकी वज़ू की कैफियत बताऊं। इब्न कसीर ने लिखा है कि जब वज़ू करते आप वज़ू नमाज से कबल वज़ू के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आपका चेहरे अनवर मुतग़य्यर हो जाता, पूरे चेहरे का रंग बदल जाता और रंग जर्द पड़ जाता और कभी सुर्ख हो जाता खौफ से। और तीसरी कैफियत वज़ू में ये तारी होती कि आपके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती और जिस्म की जिल्द कांपने लग जाती। और एक रिवायत में आया है कि आप पर यह कैफियत होती वज़ू के वक्त कि आपकी ये जो जबीन है इबादत में, जो कि ये अल्लाह के हुज़ूर पेश करनी होती है सजदे की सूरत में, तो आपकी जबीन खौफ खुदा से और खौफ इलाही से इर्ताश में आ जाती और कांपने, इतनी कांपती कि माथे की ये जबीन की ये जो जिल्द है, ये जो चमड़ा, ये हरकत करने लग जाता। ये आपकी कैफियत थी। अब जब लोग पूछते कि या इमाम आपको क्या हो गया, तो आप फरमाते कि तुम कैसे लोग हो, ये सवाल करते हो कि क्या हो गया है, ये नहीं देखते कि मैं किसके बारगाह में पहुंचने वाला हूं और जाने वाला हूं इबादत के लिए, अल्लाह ताला की, रब्बुल आलमीन की, उसकी इबादत में जाने वाला हूं। ये खौफ खुदा का और ये कैफियत और खशियत इलाही का ये रंग और ये आपकी कैफियत हुआ करती थी। फिर इसी से अंदाजा लगा लें कि जिस बंदे की वज़ू के वक्त की कैफियत या उसकी नमाज के वक्त की कैफियत कैसी हो। इमाम इब्न कसीर ने लिखा है कि एक दफ़ा आपके इन्हिमाक का यह आलम था कि आप जिस घर में नमाज पढ़ रहे थे वहां आग लग गई। आग लग गई तो लोगों ने पूछा कि आप आग से बाहर क्यों नहीं निकले, चूंकि इतनी आग थी कि इर्द गिर्द जो मोहल्लेदार, इधर उधर लोग थे, गली मोहल्ले में फिरने वाले, सब ने उसको देखा, लेकिन आप महव रही अपनी नमाज में यकसू, किसी की तरह मुतवज्जे नहीं हुए। तो लोगों ने कहा कि जब हम बाहर से पहुंच गए, आप अंदर खड़े थे, तो आप आग से क्यों नहीं, यानी आप बाहर क्यों नहीं निकले, आपको नुकसान पहुंचा सकती। तो आपने फरमाया कि मेरे पेश नजर दो आगे थी, मेरे पेश नजर दो आगे थी। अब एक आग तो यह थी जो दुनिया की थी और जिसको मैं देख रहा था, जिसको तुम देख रही हो, और इसके अलावा एक दूसरी आग थी जो आखिरत की थी और मेरे पेश नजर वो भी थी। तो मैंने उसको तर्क किया और इसको अख्तियार किया। यानी ये समझाने के लिए बात है, उन्होंने भी समझाने के लिए की, क्योंकि अहले बैत तो वो है जो खुद, जिनकी शफाअत से लोग जन्नत में जाएंगे और जिनके वसीले से जहन्नम से लोग जन्नत में मुसलमान, गुनहगार मुसलमान जाएंगे। लेकिन उनका खौफ और उनका ज़ुहद का आलम यह है कि वो कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में, यानी इन्हिमाक का आलम यह है कि वो कहते हैं कि एक आखिरत की आग है, उससे बचने के लिए ये कोई महंगा सौदा नहीं कि दुनिया की आग को अख्तियार कर लिए जाए। यानी इस बुनियाद पर आपने अपने आप को महव रखा उसमें और कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये आपके आबा इजाद का मामला था। आपका हमेशा से ये सुन, हज़रत मौला अली आप जब नमाज पढ़ते तो इतने इन्हिमाक के साथ पढ़ते कि एक दफ़ा आपकी पिंडली में तीर लग गया, निकालते थे, तकलीफ होती थी, निकालने नहीं देते थे। जब आप नमाज में महव हुए तो तीर खींच लिया गया, खून का फवारा निकला और आपको अंदाज़ा तक नहीं हुआ। चूँकि ये लोग फना फिल्लाह हैं, इनका जो बातिन है, इनकी रूह है, वो अल्लाह की बारगाह में फना है। यही हाल आपका हज के वक्त होता था। ये कितना, जितना बंदा बुलंद होता है उतना वो आजिज होता है। हमारे यहाँ मेयार उल्ट है, जिसकी जेब में 4 टके आ गए, जिसने 2 किताबें पढ़ ली, जिसके 2 बंदों से ताल्लुक बन गए, वो फिरौन बन जाता है और वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। और एक जो तसव्वुर है जो आइम्मा अहले बैत और इस्लाम और अल्लाह उसका रसूल हमें दे रहा है, वो ये है कि जो उतना, जितना जो बुलंद होता है वो उतना झुका हुआ होता है वहाँ अल्लाह के आगे, अल्लाह की मखलूक के आगे। हत्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुतालिक हज के बारे में भी यही कैफियत है कि आप जब हज, बैतुल्लाह का हज करने जाते तो हर कोई पुकार पुकार के कह रहा होता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। जब हर कोई लब्बैक लब्बैक कह रहा होता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैं लब्बैक नहीं कहता था। लोग कहते हैं कि आप लब्बैक नहीं कहते। जब आपसे पूछा जाता कि आप लब्बैक क्यों नहीं कहते,
तो आप फरमाते हैं कि मैं इसलिए लब्बैक नहीं कहता, अगर मैं कहूँ कि मैं हाजिर हूँ, लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर हूँ, और आगे से अल्लाह कह दे कि जा तेरी हाजिरी कबूल नहीं, ये कहते और फिर आप बेहोश होकर गिर पड़ते। यानी खौफ इलाही लू में शामिल था। ये असल है, खौफ इलाही हर इबादत की असल है, बंदगी की असल है। ये अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है और ये अहले बैत अथहार से सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद इब्न कसीर ने लिखा है, जो मैंने इब्तिदा में बताया, लिखा है कि 24 घंटे में फ़राइज़ के अलावा आप 1000 रकअत नफल नमाज पढ़ा करते थे। सफ़र में हो, हज़र में हो, मुकीम हो, मुसाफिर हो, कता नज़र इन सारे मामलात के। हत्ता के वाक़े करबला के बाद जो शदीद अलाम और मुश्किलात और परेशानी और मसाइब आए, उसमें भी जब आप सफ़र में शाम और दमिश्क के बाज़ारों में फिर रहे थे तो हर चौक आपकी सजदा गाह और हर जगह आपने नमाज पढ़ी। यानी ये मामूल उस वक्त भी तर्क नहीं हुआ। 1000 रकअत नफल नमाज यह आपका पूरी ज़िंदगी का मामूल था। और आजिज़ इंकिसारी के हवाले से ताउस से रिवायत की है, इमाम इब्न कसीर ने फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजर अस्वद के पास सजदे में पड़े हुए और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मौला तेरा साइल तेरे घर पे हाजिर है, तेरा सवाली, तेरा मंगता तेरे घर में, तेरे दर पे हाजिर है, तेरी चौखट पे पड़ा हुआ है। ये कहते और उसके बाद ताउस कहते हैं कि आप फिर ख़ास कुछ कलिमात कहते हैं। आप कहते हैं, हज़रत ताउस कहते हैं कि मैंने आगे कान लगा के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वो कलिमात सुन लिए कि जो आप उस ख़ास कैफियत में कह रहे थे। और हज़रत ताउस कहते हैं कि उसके बाद वो मैंने सुने और याद कर लिए, और मेरी सारी उम्र का मामूल ये रहा कि जब मेरा कोई काम रुकता या कोई मेरे पास हाजत सवाल लेकर आता कि आप दुआ कर दें, कहते हैं कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वो कलिमात जो उस ख़ास कैफियत में आप कह रहे थे अल्लाह के हुज़ूर सजदे की हालत में, कहते हैं मैं वो कलिमात कह के दुआ मांगता, अल्लाह मेरी दुआ को मुस्तजाब करता और सुन लेता। बेशक वो मैं अपने हक में मांगता या कोई दूसरा मुझसे करवाने आता, मैं वो वसीला दे के उन अल्फाज का जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे वो कह के मैं दुआ मांगता, अल्लाह उसको मुस्तजाब फरमाता। यानी इतना इस हद तक आपको अल्लाह ताला ने मुस्तजाब रखा हुआ था और इतने मुकर्रबीन में थे आप, लेकिन इस तकर्रुब के बावजूद जो आपकी कैफियत थी वो मुलाहिजा कर लें आप, आपके मेयारात ही मुख्तलिफ थे, मेयार ही मुख्तलिफ थे। आपसे एक दफ़ा पूछा गया कि बड़ा कौन है, बड़ा आदमी कौन है। ये एक बड़ी बहस होती है हमारे यहाँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि बड़ा आदमी कौन है। अब हर एक के यहाँ बड़े होने के अलग अलग मेयार हैं। किसी कोई माल को समझता है कि कामयाबी और बड़ापन ये है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में पैसा बहुत बना ले तो वो कामयाब है। कुछ कहते हैं कि अगर किसी बड़े मनसब पे पहुँच जाए तो कामयाब है। कोई हर एक का अपना अपना मुख्तलिफ अंदाज है। लेकिन सुनिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या फरमाया। आप फरमाते हैं, जब आपसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि बड़ा आदमी वो है जो अपने नफ्स के लिए दुनिया की कोई अहमियत ना दे, यानी वो अपने नफ्स पर इतना तसर्रुफ रखता हो, इतना काबू हो उसका अपनी ख्वाहिशात और अपने नफसानी जज्बात दायात पर कि वो यानी दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी चीज़ उसके उस तसर्रुफ को तोड़े ना, यानी उसकी मर्जी के खिलाफ उसका नफ्स किसी तरफ जाए ना, वो काबू में रखे हर चीज़। जो इस तरह अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखे, आप फरमाते हैं कि वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है। यानी जो अपनी ख्वाहिशात और सब कुछ को काबू में नहीं रख सकता बल्कि जिस तरह ख्वाहिशात बहाती हैं बह जाता है, वो छोटा आदमी। और फिर इसके साथ आपने फरमाया कि इंसानी फिक्र अब बड़ा आदमी होने का ही शायद ये दूसरा पहलू बयान फरमाया। आपने फरमाया कि इंसानी फिक्र का आईना, इंसानी फिक्र उसका आईना है। यानी इंसान को पहचानना हो तो उसकी फिक्र को देख लो। अगर फिक्र साफ है, पाकीज़ा है, मुस्बत है, तो इंसान भी साफ है, पाकीज़ा है, मुस्बत है। अगर उसकी फिक्र गदली है, मनफी है, वो हर वक्त गंदगी में, साजिशों में, टांगें खींचने में, बुराइयां करने में, गीबत में, चुगली में, उसकी उधर लगाने में लगा हुआ है, यानी फिक्र अगर नापाक है तो पूरी की पूरी शख्सियत नापाक है। इसी तरह एक हिकायत मौलाना रूम की भी मारूफ है, उसका भी यही मफहूम है, मैं बयान कर देता हूँ। मौलाना रूम की एक हिकायत जो मारूफ है, ये हिकायत है। हिकायत ये है कि इंसान की असल शख्सियत उसकी फ़िक्र होती है, बाकी सब गोश्त और पोस्त है, हड्डियाँ और गोश्त,
ये इसकी कोई हैसियत नहीं। असल शख्सियत उसकी फ़िक्र है। अगर फ़िक्र जानदार है, मुस्बत है, तो शख्सियत भी जानदार और मुस्बत है, और अगर फ़िक्र नापाक है तो शख्सियत भी नापाक है। आगे चलिए, इबादत के ज़िमन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक और कौल मरवी है कि आपसे पूछा गया कि जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं उनके मर्तबे बयान कीजिए। तो आपने उसको फरमाया, ये भी इब्न कसीर ने बयान किया है अल बिदाया 9वीं जिल्द में। आप फरमाते हैं कि लोगों के 3 मर्तबे हैं इबादत करने वालों के। एक वो मर्तबा जो अल्लाह के खौफ से इबादत करते हैं कि अल्लाह उनको किसी अजाब में न डाल दे, गिरफ्त न कर ले, रिज़्क़ की तंगी ना हो जाए, इनायात बंद न कर दे, मरने के बाद कब्र में अजाब न दे दे, या महशर के बाद दोज़ख में न डाल दे। जो लोग खौफ के इन दर्जात की बुनियाद पे अल्लाह की इबादत करते हैं, इमाम ने फरमाया कि वो इबादत गुलामों की इबादत है। दूसरा दर्जा आपने फरमाया कि जो लोग रग़बत, लालच के इबादत करेंगे तो अल्लाह की इनायात आएंगी, फजल आएगा, जन्नत मिलेगी, बख्शिश होगी, जन्नत में जाएंगे, बागात में फिरेंगे। जो लोग इन तसव्वुरात के पेश नज़र इबादत करते हैं, आपने फरमाया कि वो ताजरों की इबादत है। और जो लोग खुदा की इबादत, खुदा की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और उसके शुक्राने के तौर पे करते हैं कि हाँ तेरा शुक्र, तूने इतना कुछ दिया और तुझसे हम मोहब्बत करते हैं और तू वाकई उसी तरह है जिस तरह हज़रत अली का कौल है कि मौला तू उसी तरह है जिस तरह का खुदा मैं चाहता था, बस तू मुझे उस तरह का बंदा बना दे जिस तरह का बंदा तू चाहता है। तो यही बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की कि इस तर्ज पर जो खुदा की इबादत करता है कि खुदा लायक इबादत है, और किसी तलब में नहीं बल्कि जो कुछ दिया उसके शुक्राने में और उससे मोहब्बत में जो इंसान को रब से होती है। अगर कोई मोहब्बत में इबादत कर रहा है तो आपने फरमाया ये अहले खैर, अखियार की इबादत है, अहले खैर की इबादत है। यानी 3 दर्जे इबादत के बता दिए, ताजरों की इबादत, गुलामों की इबादत और अहले खैर की इबादत। ताजर लेने के लिए इबादत करते हैं, गुलाम किसी खौफ और डर से इबादत करते हैं, और जो अहले खैर हैं वो शुक्राने के तौर पे जज्बे मोहब्बत, जज्बे बंदगी और ये समझते हुए कि वो लायक इबादत है उसकी इबादत करती है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इबादत का मेयार बयान फरमाया, इबादत का मेयार कि किससे इबादत की जानी चाहिए और कैसी इबादत की जानी चाहिए। इसके बाद आगे चलिए, इमाम इब्न कसीर ने बयान किया है कि एक शख्स ने हज़रत सईद बिन अल मुसय्यब से कहा कि मैंने फलां बिन फलां आदमी को देखा और उससे मुत्तकी, उससे मुतवर्रिह किसी को नहीं देखा, वो बहुत मुत्तकी था। तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने उनसे पूछा कि क्या तुमने अली बिन अल हुसैन को देखा है, ज़ैनुल आबिदीन को? उसने कहा नहीं जी मैंने नहीं देखा। तो हज़रत सईद बिन अल मुसय्यब ने जवाब दिया कि मैंने, अगर तू मुझे ये बता रहा है कि तुमने फलां से ज़्यादा परहेजगार, मुत्तकी और वरा वाला किसी को नहीं देखा, तो मैं तुझे ये बताता हूँ कि चूँकि तूने अली बिन हुसैन को नहीं देखा, मैंने देखा है, तो मैं तुझे गवाही देता हूँ कि मैंने ज़मीन पर किसी शख्स को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन अल हुसैन से बड़ा मुतवर्रे और मुत्तकी किसी शख्स को नहीं देखा। यानी आप ज़मीन पर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े मुत्तकी और सबसे ज़्यादा वरा और तकवा वाले थे, आपसे बड़ा कोई तकवा वाला नहीं था। ये वो चीज़ें थीं जो आपके इबादत गुजारी और तकवा के हवाले से इमाम इब्न कसीर ने बयान की। इसी तरह इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में बयान की, और आप फरमाते हैं फ़ोकाए सबा, इसके ये बाब बांधा फ़ोकाए सबा, और उसमें फिर सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम को लाए। तो आप बताते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो आबिद भी हैं, जाहिद भी हैं, सूफिया के सरदार भी हैं और अतकिया के अलमबरदार भी हैं। और आगे जाके फरमाते हैं वही बात जो हम पहले इब्न कसीर के हवाले से बयान कर रहे हैं कि अली बिन हुसैन जब वज़ू से फारिग हो जाती और नमाज की तैयारी करते तो इनको, उन पर पूरे वजूद पर लर्जा तारी होता, गोया पूरे का पूरा जिस्म उनका लर्ज रहा होता। तो उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करती हैं? तो उन्होंने कहा क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं किसके सामने खड़े होने जा रहा हूँ और मैं किससे मुनाजात करने जा रहा हूँ और मैं किससे बातचीत करने जा रहा हूँ। ये आपकी खशियत इलाही की कैफियत थी। तो ख़वातीनो हज़रात और सामीन कराम, ये वो खशियत इलाही है जो मतलूब है, जो हमें अपनी ज़िंदगियों में चाहिए। और ये खशियत जिसकी ज़िंदगी में आ जाए उसकी ज़िंदगी को रोशन कर देती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर रोशनी आ जाती है। और यही
खसूसियत थी अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की। आगे चलिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान इबादत के हवाले से लिखा है, आपकी हालत वज़ू के अल्लामा मोहम्मद बिन तलहा शाफ़ई अलैहिर्रहमा इन्होंने भी लिखा है वही सारी बातें, वज़ू का हाल और सारा मुख्तलिफ कुतुब के हवाले से। और आपकी नमाज की कैफियत अल्लामा तबरसी फरमाते हैं कि आपको इबादत गुजारी में इम्तियाज़ कामिल हासिल था। आप रात भर जागते, इबादत करते और आपका सारा बदन जर्द हो जाता जब आप इबादत करते और खौफ खुदा में रोते रोते आपकी आंखें फूल जाती, आंखें स्वेल कर जाती और नमाज में खड़े खड़े आपके पाँव सूज जाते, जैसा कि आपके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। यानी आपका चेहरा मुतगय्यर हो जाता, आपके पाँव सूज जाते, आपकी आंखें खौफ इलाही से रो रो के फूल जाती और सारा बदन आपका सूज जाता, लेकिन आप कभी इबादत में कमी नहीं आने देते। और दूसरी रिवायत में ये जो आज़ाए सजदा थे, हाथ और माथा और दोनों घुटने, इस पर गांठें बन जाती, ये जिल्द की इतनी जिल्द सख्त हो जाती कि साल में 2-2 दफा उसको कटवा के ऑपरेट करवाना पड़ता, इस कदर कसरत से आप सजदा करते थे। पेशानी पर गट्ठे बन जाते और आपका नाक मुबारक सजदे की उससे जख्मी रहा करता, कसरत सजदा। अल्लामा मोहम्मद तलहा शाफ़ी लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया कि मैं इस वक्त खुदा की बारगाह में होता हूँ और उसकी जलालत मुझे खुद रफ्ता कर देती है और मुझ पर ऐसी कैफियत तारी कर देती है कि मुझे दुनिया व माफिया की होश नहीं रहती। आगे फिर दूसरी कुतुब में भी वही वाक़या है जो हम पहले बयान कर चुके हैं सारा तफसील के साथ। फिर हज़रत ताऊस के हवाले से वो वाक़या आया कि हज़रत ताऊस कहते हैं कि मैंने एक शब हजर अस्वद, और फिर वो जो हजर अस्वद में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ और दुआ के कलिमात और वो सारी बात। उसके बाद अस्सवाइकुल मुहर्रिका, इमाम इब्न असाकर ने लिखा है कि 1000 रकतें आप हर रोज़ नफल के अलावा, फ़र्ज के अलावा पढ़ा करते थे। और इब्न असाकर ही के हवाले से अल-फरा में भी बयान हुआ है कि आपके जो आज़ाए सजूद थे उसके ऊपर गट्ठे बन जाते और उसको काटना पड़ता था, गट्ठे बन जाते थे, उसको काटना पड़ता था। ये सामीन कलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत थी, ये आपकी रियाजत थी, ये वो मकाम वरा था जो आपको अल्लाह की बारगाह से अता हुआ था। यही वजह है कि आपको कहा जाता था ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत आपको कहा जाता था, इबादत गुजारों की जीनत। और यहाँ मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत आखिरी बात बयान करके इस बात को हम ख़त्म करते हैं। वो ये बयान करते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये जो गैर मामूली पूरी की पूरी शख्सियत थी, इसके पीछे ख़वातीन हज़रात एक राज की बात है। और वो राज की बात यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शख्सियत और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये हस्ती और ये आपके कमालात ये ऐसे नहीं है, बल्कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी बशारत दी थी। इमाम इब्न कसीर ने रिवायत किया, इब्न ज़ुबैर बयान करते हैं, इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया जिल्द नाम 9वीं जिल्द सफ़ा 138 पर इब्न कसीर ने रिवायत किया कि इब्न ज़ुबैर ने बयान किया कि हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास बैठे हुए थे कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास थे कि हज़रत अली बिन अल हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए और उन्होंने आकर कहा कि मैंने रसूलुल्लाह की खिदमत में मौजूद था और वहाँ हज़रत हुसैन बिन अली आए। हजूर ने इनको अपने पहलू में बिठा लिया और उनको प्यार किया और कहा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारत है वो इमाम इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया जिल्द नाम में रिवायत की, जिल्द नाम सफ़ा नंबर 138। बताते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इब्न ज़ुबैर ने रिवायत किया कि हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने हमें बताया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे और वहाँ हुसैन इब्न अली आए, हज़रत इमाम हुसैन आ गए। अभी हज़रत इमाम हुसैन छोटे थे, हजूर की खिदमत में बैठे थे, आ गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को अपने पहलू में बिठा लिया और उनको प्यार किया और हजूर ने फरमाया कि मेरे इस बेटे यानी हुसैन के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम अली होगा। आपने इरशाद फरमाया अली होगा और क़यामत के दिन पुकारने वाला पुकार के कहेगा कि सैयदुल आबिदीन खड़े हो जाएं, बस वो अली जो इस हुसैन का बेटा होगा वो खड़ा हो जाएगा। यानी सैयदुल आबिदीन, इबादत करने वालों के सरदार का लक़ब भी हजूर ने दिया,
बेटे की विलादत की बशारत भी इमाम हुसैन को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद दी, और फिर बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया। तो जिसके मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से जिसको इबादत गुजारों का सरदार फरमा रही हूँ, सैयदुल आबिदीन फरमा रही हूँ, और फिर यह बशारत दे रही हूँ कि ये सैयदुल आबिदीन दुनिया में ही नहीं बल्कि क़यामत के दिन जब हर कोई नफ्सा नफ्सी में होगा, इसको उस दिन भी सैयदुल आबिदीन कह के पुकारा जाएगा। तो फिर उससे ऐसी शख्सियत क्यों ना पैदा हो, और ये ऐसी शख्सियत सामने क्यों ना आए कि जिनसे मुताल्लिक पूरी दुनिया कहती है कि वो लोगों की हाजत रवा हैं, चूँकि लोगों की हाजात वो खुद ले लेते हैं, लोगों की मुश्किलात वो खुद उठाते हैं, वो लोगों को आसानियाँ बांटते हैं, लोगों को शब में जाके रात के वक्त सदका करते हैं, अपनी पीठ पे उठा के लोगों का राशन, लोगों का सामान उनको देख कर आते हैं और लोगों को आसानियाँ बांटते हैं। ये सामीन कराम अहले बैत अतहार की और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ुहद, वरा, तकवा, परहेजगारी और इबादत गुजारी के हवाले से कुछ चंद एक चीज़ें थीं जो मैंने आपके खिदमत में पेश की। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अहले बैत अतहार की कामिल मोहब्बत अता फरमाए।